नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ही हमारा 31 ट्यूटोरियल है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, इससे पहले ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के ट्यूटोरियल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर होते क्या हैं, उन्हें डिक्लेयर कैसे करना है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है स्ट्रक्चर के, जो कि 4 तरीक़ों से हो सकते हैं। चारों तरीके एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लेयर वेरिएबल 4 वेज, चारों तरीके देखेंगे। स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे करना है, 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, तीनों देखेंगे एक एक करके। अब स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं पढ़ेंगे अभी, उन्हें एक्सेस कैसे करना है वो देखेंगे हम। और स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखेंगे। स्ट्रक्चर को कॉपी करना है वो कैसे देखेंगे। और स्ट्रक्चर के पॉइंटर कैसे बनाने हैं, उन्हें कैसे यूज़ करने हैं, 2 तरीके से हो सकता है, दोनों देखेंगे। सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गूमेंट, फंक्शन में स्ट्रक्चर को कैसे पास करना है। स्ट्रक्चर टाइप फंक्शन, मतलब फंक्शन से स्ट्रक्चर रिटर्न कैसे कराना है। और फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं उनमें स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स कैसे पास करने हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर के सारे ट्यूटोरियल्स में, जितने भी ट्यूटोरियल्स बनेंगे स्ट्रक्चर के। ये जो ट्यूटोरियल है इसमें सिर्फ हम 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं, कॉपी तक, हाउ टू कॉपी स्ट्रक्चर, सिर्फ यहाँ तक कवर करने वाले हैं। हो सकता है ट्यूटोरियल थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन बने रहेगा, पूरा समझ आएगा, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन ही लिखी हुई है, स्ट्रक्चर जो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड मतलब हम बनाते हैं, मतलब प्रोग्रामर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक आपने डेटा टाइप पढ़े होंगे, इंटीजर पढ़ा होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड है। इंटीजर का यूज़ करके हमने बनाया एरे। हमने बनाया एरे में क्या था, जैसे कि इंटीजर का एरे बनाया तो एरे में जितनी भी वैल्यू स्टोर होंगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टोर होने वाली है, इंटीजर वैल्यू। एरे में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी, जितनी भी होंगी। तो ये हमें स्ट्रक्चर जो अलाउ करता है वो अलाउ करता है कि हम डेटा को स्टोर कर सकें, मतलब काफ़ी अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर कर सकें एक साथ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा एरे बनाया जिसमें पहली वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू करैक्टर है, तीसरी वैल्यू डबल है, मतलब पॉइंट में है तीसरी वैल्यू, मतलब इस तरह से। ठीक, मतलब मैंने एक ऐसा एरे बनाया जिसमें अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर है। यही स्ट्रक्चर हो गया। समझे स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हमें परमिशन देता है कि हम अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकें एक साथ। सिर्फ इतना ही है स्ट्रक्चर। ये तीसरी लाइन भी यही लिखी हुई है, एरे के बराबर ही है, ये जैसा एरे है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। और भी इसकी फंक्शनलिटी हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी फंक्शनलिटी हैं, वो भी देखेंगे। एरे में जो हमारा डेटा स्टोर होता है सिमिलर टाइप का होता है, इसमें रिकॉर्ड्स की फॉर्म में होता है। रिकॉर्ड्स की फॉर्म में मतलब कुछ भी स्टोर, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस लोकेशन पर नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आती हैं, दोनों मैं यहीं पर बताने की कोशिश करता हूँ और प्रैक्टिकली भी बताऊँगा इस चीज़ को। देखिए, ये एरे है हमारा। एरे में क्या था, इसकी लोकेशन इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, कंटिन्यूअस होगी। अब स्ट्रक्चर में क्या होगा, मानिए स्ट्रक्चर है कोई, 3 वैल्यू सेव हैं, इंटीजर, करैक्टर, डबल। ठीक, ये जो तीनों वैल्यू सेव होंगी एक ही स्ट्रक्चर में। एक स्ट्रक्चर है हमारा, एक स्ट्रक्चर है, उसका एक वेरिएबल बनाया हमने ए। ठीक, अब ये सिंगल एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ये तो कंटिन्यूअस लोकेशन पर ही होंगी। ठीक, ओके। लेकिन इसके साथ जो अटैच और स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंटिन्यूअस लोकेशन पर नहीं होंगे। ये चीज़ अभी इतनी क्लियर नहीं होगी आपको। अभी लिंक लिस्ट वगैरह जब समझेंगे, या फिर हम समझेंगे कि किस तरह से कॉपी करते हैं, जब स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे या फिर कनेक्ट करेंगे
ठीक है, ये चीज़ अभी आगे समझेंगे और क्लियर हो जाएगी। स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा होगा वो तो कंटीन्यूअस लोकेशन पर होगा, दो स्ट्रक्चर जो होंगे वो अलग अलग लोकेशन। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और देखिए डिक्लेयर कैसे करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। डिक्लेयर कैसे करना है, हमें स्ट्रक्ट वर्ड लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है हमें। जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप होता है, इंटीजर एक डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपना डेटा टाइप बनाया, उसका नाम लिखा जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो आपको सूटेबल रहे। तो स्ट्रक्ट हो गया कि ये कमांड दे रहा है कि ये डेटा टाइप बनाओ इस तरह का, ठीक है, इस नाम का डेटा टाइप बनाओ और उसमें इस तरह के टाइप्स रखो। मतलब यहाँ पर मान लीजिए इंटीजर है, एक इंटीजर रख दिया, उसका एक नाम रख दिया मैंने ए। यहाँ पर मान लीजिए ये करेक्टर वेरिएबल का नाम रख दिया सी। तो ये हमारा एक नया डेटा टाइप बन गया। डेटा टाइप का जो हम नाम देंगे यहाँ पर उसे टैग भी बोलते हैं, उसे टैग भी बोलते हैं। आइए आगे और समझ। देखिए स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना हो गया, वो हो गया आपका सिंटैक्स, फॉर्मेट कैसे करना है। अब डिक्लेयर करने के साथ साथ वेरिएबल भी समझते हैं कि वेरिएबल उसका कैसे डिक्लेयर करें। जैसे हम इंटीजर प्री डिफाइंड है तो इंटीजर और फिर इसका हम वेरिएबल लेते हैं कोई ए। अब ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1 हो गया। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो हमने डेटा टाइप बनाया है, यहाँ पर बनाया हमने माई स्ट्रक्ट नाम से। यहाँ आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको सूटेबल हो, माई स्ट्रक्ट नाम से। और ये कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करा सकता है, करेक्टर, इंट, डबल। अब इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है हमने, ये देखिए सिंटैक्स, एस नाम का हमने वेरिएबल से डिक्लेयर किया है। जब भी स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर करेंगे तो आपने लास्ट स्ट्रक्चर में भी, स्ट्रक्चर के सिंटैक्स में देखा होगा, कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमी कॉलम आएगा, अन्यथा इनकम्प्लीट सिंटैक्स होगा। यहाँ पर सेमी कॉलम और कर्ली ब्रेसेस के बीच में वेरिएबल का नाम हम डिक्लेयर करेंगे। ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने का। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर इसके बीच में नहीं रखा हमने, इसके बीच में नहीं डिक्लेयर किया हमने वेरिएबल का नाम। ये हमारा माई स्ट्रक्ट एक हमने डेटा टाइप बना लिया, ओके। अब यहाँ पर मेन के अंदर आए, यहाँ पर स्ट्रक्ट लिखा, फिर माई स्ट्रक्ट जो हमने डेटा टाइप का नाम लिख रखा है, जैसे इंट होता है ऐसे ही हमने माई स्ट्रक्ट रख दिया। अब इसका एक वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर करा एस, इसे इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका देखते हैं। देखिए तीसरा तरीका सिंपल कर देता है चीज़ों को बहुत। क्या कर देता है, जैसे कि स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट लिखने के बाद हम अपना वेरिएबल लिख रहे थे, काफ़ी लंबा पड़ रहा था हमें, ये बार बार स्ट्रक्ट लिख रहे हैं हम। तो इससे बचने के लिए, इसे सॉर्ट करने के लिए ये क्या करता है, एक अलाइस क्रिएट कर देता है। किसका, स्ट्रक्ट और माई स्ट्रक्ट का, स्ट्रक्ट और माई स्ट्रक्ट का। अब क्या अलाइस आपको क्रिएट करना है, कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे टाइप डेफ। टाइप डेफिनेशन फुल फॉर्म होती है टाइप डेफ, फिर स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट जो आपका डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट जो आपने डेटा टाइप यहाँ बनाया है, ओके। उसके बाद जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, माई स्ट्रक्ट है, माई स्ट्रक्ट में ही कन्वर्ट कर दिया है। इस चीज़ को आप माई स्ट्रक्ट की जगह और भी कुछ ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब आपने डेटा टाइप माई स्ट्रक्ट सिर्फ इसलिए लिखा है, सिंपल सी बात है, जब आप माई स्ट्रक्ट नाम से डेटा टाइप बना रहे हैं तो माई स्ट्रक्ट नाम से ही आपको यूज़ करना है, तभी तो बना रहे हैं। तो इसीलिए स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट को मुझे कन्वर्ट कर दे, एक उसका एलाइज बना देना है, एक उसकी कॉपी या फिर उसे यूज़ करने के लिए एक रेफरेंस बना देना है माई स्ट्रक्ट टाइप का। माई स्ट्रक्ट दोनों सेम मैंने इसलिए रखे हैं, हमें यूज़ ही यही नाम करना है ना, इसलिए। अगर हमें कुछ और नाम यूज़ करना होता तो सिंपल सी बात है, हम डेटा टाइप भी उसी नाम का बनाते, तो फिर एलाइज भी उसी नाम का ही बनाएंगे, लेकिन आप अलग रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एलाइज क्रिएट कर लिया माई स्ट्रक्ट नाम का। अब ये माई स्ट्रक्ट से सिर्फ इस डेटा टाइप का वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। माई स्ट्रक्ट लिखूंगा, उसके आगे वेरिएबल लिख दूंगा, मेरा वेरिएबल बन जाएगा। ये समझ जाएगा कि इस वाले डेटा टाइप के लिए वेरिएबल बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया है। चौथा और
इजी तरीका, ये चीज़ वही है तीसरे तरीके की तरह। टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिखा, सिंटैक्स देखिए, टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिखा, डेटा टाइप जो मुझे बनाना है उसके अंदर जो जो डेटा टाइप रखने हैं वो रखे मैंने। उसके बाद करली ब्रेसेस के बाद मैंने डेटा टाइप का नाम रखा, डेटा टाइप का नाम मैंने माई स्ट्रक्टर का सेमीकोलन लगाया। ये बिल्कुल लास्ट वाली की तरह हो गई। जो ऊपर जो लाइन लिखी हुई थी वो टाइप डेफ स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट, एक तरह से ये अलाइस क्रिएट हो गया माई स्ट्रक्ट का, मतलब माई स्ट्रक्ट नाम से डेटा टाइप भी बन गया और अलाइस भी क्रिएट हो गया। तो माई स्ट्रक्ट और सीधे वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ओके, आइए आगे देखते हैं इनिशियलाइज कैसे करना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब वैल्यू कैसे उसमें रखनी है। देखिए 14 वाला सबसे ठीक तरीका है, इसलिए उसे लिया है यहाँ पर। टाइप स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट डेटा टाइप है और अलाइस भी क्रिएट हो गया इसका। तो माई स्ट्रक्ट एस ये डिक्लेयर कर रहा था तो इस तरह से कर रहा था। असाइन करूँगा वैल्यू तो किस तरह से, एरे में कैसे करते थे, अगर कोई एरे था तो इस तरह से ना, अगर मुझे 3 वैल्यू रखनी है 1, 2, 3, इसमें भी वही करना है, इसमें भी वैसे ही वैल्यू रखनी है सेम। देखिए लेकिन क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका करेक्टर है तो सबसे पहले करेक्टर वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, फिर इंटीजर है फिर इंटीजर करेंगे, फिर डबल है फिर डबल करेंगे, अन्यथा ये एरर देगा। दूसरा तरीका देखते हैं इनिशियलाइजेशन का। दूसरा तरीका देखिए, रैंडम ऑर्डर में कर सकते हैं। इससे पहले मैं क्या कह रहा था कि करेक्टर है तो पहले करेक्टर ही करना है, रैंडम ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ डॉट के साथ एक्सेस करना होगा आपको। अगर आप रैंडम ऑर्डर में इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो डॉट के साथ करेंगे, मतलब पहले आप कोई भी लीजिए पर डॉट के साथ। डॉट एक्स पहले इंटीजर कर दिया, फिर करेक्टर फिर डबल, ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन डॉट के साथ एक्सेस करेंगे। अब यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, प्रिंट कराएंगे। अगर इन्हें एक्सेस कराना होगा, हमें एक्सेस अगर कराना होगा तो कैसे कराएंगे। यहाँ एस वेरिएबल बन गया, कौन से डेटा टाइप का, माई स्ट्रक्ट टाइप का जो हमने बनाया है। अब मुझे ये करेक्टर, ये जो करेक्टर वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी है इसे प्रिंट कराना है, तो इस तरह से करेंगे। करेक्टर वैल्यू %c फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा, s.c वेरिएबल का नाम, डॉट जो अंदर मैंने डेटा टाइप रखे हुए हैं यूज़ कर रहा हूँ, जो यूज़ करना है वो वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का नाम, अंदर वाले टाइप वेरिएबल का नाम s.c। ऐसे ही s.x से इंटीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका ये है स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट। यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे हम, आपको बताया सबसे पहला तरीका यही था। और यहीं पर हम इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं जब वेरिएबल यहीं डिक्लेयर हो रहा है। जैसे कि तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि इंटीजर आई यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँ, डिक्लेयर करने के साथ यहाँ पर वैल्यू भी असाइन कर दूँ। तो यहाँ डिक्लेयर कर रहा था, डिक्लेयर के साथ वही वैल्यू भी असाइन कर दी, सेम चीज़ है। बाकी एक्सेस ऐसे ही करने हैं, ऐसे s.c s.x s.t। चलिए एक्सेस ऑपरेटर यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही बता दिया। तो क्या करना है यहाँ पर, देखिए यही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, टाइप स्ट्रक्ट। ये थोड़ा इजी पड़ता है और ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है इसमें, ये लाइन्स ऑफ कोड बचाता है, ये इसलिए बढ़िया तरीका है, मुझे ठीक लगता है ये तरीका। यहाँ पर एक्सेस ऑपरेटर ये आपको बताया s.c s.x मतलब वेरिएबल का नाम, और जो अंदर आपने टाइप यूज़ किए हैं उनके वेरिएबल, तो एक्सेस हो गया। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू। अब जैसे कोई अगर आपका इंटीजर था, इंटीजर आई था, उसमें कोई वैल्यू है 1, तो चेंज करनी है तो i बराबर 2 कर दिया, चेंज हो गई वैल्यू। सेम ऐसे ही करना है। अगर मुझे मान ली कोई एस स्ट्रक्चर बना लिया, मतलब एक स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल है एस, ओके, और उसके अंदर वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की हुई है, करेक्टर में जैसे बी रखा है, ए रखा हुआ है, तो s.c बराबर वैल्यू चेंज हो गई, s.x उसमें इनिशियलाइज कर दी दूसरी वैल्यू, चेंज हो गई वैल्यू, पहले कुछ और अब कुछ और हो गई। कॉपी कैसे करना है स्ट्रक्चर को, कॉपी करना देखते हैं। कॉपी करना बहुत ही कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। देखिए ये सब सेम सिंटेक्स है, सब सेम चीज़ है। हमने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल रखा, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करी s1। अब हम कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं, अब इंटीजर है तो जरूरी थोड़ी है कि हम एक ही वेरिएबल बना पाएंगे, कितने भी नहीं बना, जितनी ज़रूरत है उतने बनाएंगे भाई। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लिया s2,
अब S1 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मुझे S2 में कॉपी करनी है, तो S2 बराबर S1। सिंपल। अगर यहाँ पर जैसे कि इंटीजर में I बराबर 1 है और J मैंने नहीं इनिशलाइज करा, अब J में I की वैल्यू डालनी है तो J बराबर I लिख दूंगा, वैल्यू पड़ गई। सेम यही है, S2 में S1 की वैल्यू सारी डालनी है तो S2 बराबर S1। देखिए कॉपी हो गया S2 में। अब S2 को आप एक्सेस करिए, S2 डॉट सी, यही वैल्यू एक्सेस होगी A, प्रिंट A होगा। S2 डॉट एक्स मतलब इंटीजर 1 2 3 प्रिंट होगा, मतलब 1 2 3 सारी वैल्यू होगी। सिंपल सा है। अब इस ट्यूटोरियल में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले थे वो चीज़ें हमने थियोरेटिकली तो देख ली हैं ऑन पेपर, अब प्रैक्टिकली करना है। वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसी सब चीज़ों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे करना है, कैसे वर्क करता है। तो आई होप कि वीडियो समझ आया होगा। यदि कुछ भी नहीं समझ आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।